हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम्स पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगले 10 से 12 मिनट में आरआरबी एनटीपीसी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस पोस्ट के लिए किस तरह का मेडिकल टेस्ट आपको देना होता है, उसके बारे में एक जानकारी करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात करें, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो जनरली एनटीपीसी की जो हमारी वैकेंसीज हैं, A1 होता नहीं उसमें ज़्यादातर। A1 होता है आपका ALP के लिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट होता है। तो A2, B2, C2, हालांकि हम लोग बात करने वाले हैं कि इनमें कौन कौन से किस किस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और कैसे विजन सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। अपना जो विजन सर्टिफिकेट होता है, जो आपको चाहिए होता है, उसको आप कैसे बनवा सकते हो। तो आइए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, ये है एनटीपीसी 12th लेवल्स की जो पोस्टेज है ना आपकी। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल वाले में जो कमर्शियल कम किलर टाइपिस्ट है, उसमें B2 लेवल का उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B2 उसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अकाउंट किलर कम टाइपिस्ट C2 तो बहुत ईजी है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं आती। C2 B2 में, A2 में, A1 में, इनमें थोड़ी सी चीजें गहनता से चेक की जाती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट C2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल है इसका। ट्रेन क्लर्क A3 लेवल का है इसमें, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूंगा जो सबसे अच्छा होता है एनटीपीसी में A2, आप उसके हिसाब से अपने सबको अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से। तो ये तो वो पोस्ट है जो 12th लेवल एनटीपीसी से आती है, और ये वो पोस्ट है जो ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी से आपको आती है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर B2 लेवल है इसका मेडिकल का स्टैंडर्ड, और स्टेशन मास्टर का A2 स्टैंडर्ड है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का A2 है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का C2 है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। अब ये A2, B2, C2 थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, ये होते क्या हैं, ठीक है। मैंने आपको ये पोस्टेस दिखाई, किस पोस्ट पे कैसा होता है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं जो आपको ऑफिशियल डाटा में दे रखे होते हैं, फॉर्म के साथ ही दे रखे होते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। A2 क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो फिजिकली फिट तो आप हर किसी में होने जरूरी हो, ठीक है। फिजिकली फिट आप हर किसी में होने जरूरी हो। दूसरा ये कह रहा है डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। मतलब इसमें अगर A2 की बात करोगे तो 6/9 का आपका बिना ग्लास के, बिना चश्मे के आपका विजन 6/9 होना चाहिए। नियर विजन SN06 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन। ये सारी कहानी होती है भाई B2 की। अभी इनको मैं डिटेल में बताऊंगा होती क्या क्या है, तो इसको समझ लो। मेनली ये सारे ऑटोमेटिक इससे थोड़े से नीचे ही हैं। जैसे इसमें डिस्टेंस 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। A3 में 6/9 की नजर आपकी, ये 6/9 क्या होता है इसको भी बता रहा हूं। 6/9 की जो आपकी नजर है वो विद और विदाउट ग्लास दोनों चल जाती है, लेकिन यहां A2 में विदाउट ग्लास नहीं, मतलब बिना चश्मे के नहीं होनी चाहिए। चश्मा मतलब चश्मा के बिना होनी चाहिए 6/9। चश्मा लगाओगे तो काम नहीं चलेगा इसमें। यहां चश्मा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6/9 आपकी नजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे B2 में 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लास, मतलब और ढील दे दी जाती है। आपको मेन समझना है 6/9 क्या होता है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स की टर्म्स है, आप लोग इनको देखेंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊं क्या होता है, कैसे होता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। आसान भाषा में कहें, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड उन पदों के लिए आवश्यक है जो सीधे तौर पर ट्रेन के संचालन यानी ट्रेन ऑपरेशन और सिग्नलिंग से जुड़े होते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, वे लोग क्या नहीं है, वे ट्रेन नहीं चलाते। ये लोग ट्रेन चलाने में सहायक हैं, ट्रेन ऑपरेशंस में सहायक हैं, ठीक है। ट्रेन नहीं चलाते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है। तो इस स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा जोर आंखों की रोशनी पर दिया जाता है। भाई आपको सीधा सीधा पता चल रही है कि लाल लाइट हो रही है, हरी लाइट हो रही है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, आपको कलर कॉम्बिनेशन ही पहचान नहीं आ पाए तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं ठुक जाएंगी ट्रेन। तो उसके लिए इसका बहुत ज्यादा सतर्क होना जरूरी है, और इसकी आई साइट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। A2 स्टैंडर्ड का मतलब है कि उम्मीदवार की दूर और पास की नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहां की, दूर और पास की नजर अच्छी होनी चाहिए, उसे रंगों की पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। किन पदों के लिए A2 जरूरी है, आमतौर पर निम्नलिखित पदों के लिए A2 जरूरी है। स्टेशन मास्टर है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड्स है, ट्रैफिक अप्रेंटिस है। तो कुछ विशिष्ट तकनीकी पद जो परिचालन से जुड़े हैं,
परिचालन का मतलब ऑपरेशन से जुड़े हैं, वो ट्रेन चलाते नहीं है, ट्रेन का परिचालन यानी संचालन में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की विस्तृत आवश्यकताएं क्या क्या हैं। उसके लिए A2 श्रेणी के लिए मेडिकल मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला दृष्टि परीक्षण, दूसरा शारीरिक परीक्षण है, वो भी बता रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण A2 के लिए आंखों के मानक बहुत सख्त हैं। A2 के लिए आंखों के मानक बहुत सख्त हैं। आप देखोगे दूर की दृष्टि, उम्मीदवार की दूर की नजर दोनों आंखों में अलग अलग 6/9 होनी जरूरी है। 6/9 क्या होती है ये मैं बता रहा हूं अभी। पास की दृष्टि, पढ़ने या पास का काम करने के लिए SN06, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। SN06 ऐसा होता है कि आप अखबार आराम से पढ़ सको, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के आप अखबार को आराम से पढ़ सको। ठीक है, या मोबाइल की स्क्रीन ऐसे इतना दूर करके आसानी से उस स्क्रीन को स्क्रॉल कर सको, ऐसे निकट दृष्टि आपको अच्छी होनी चाहिए। अन्य अनिवार्य आंख की जांच, इन टेस्टों में फेल होने पर उम्मीदवार A2 के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। अब थोड़ा सा आगे देखो, कलर विजन क्या होता है। 6/9 में बता रहा हूं, उम्मीदवार को कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसे रेलवे सिग्नल में इस्तेमाल होने वाले लाल, हरे और पीले रंगों में स्पष्ट अंतर पता चलना चाहिए। कुछ लोगों में होता है ना कलर ब्लाइंडनेस, तो उनको A2 स्टैंडर्ड से बाहर निकाल दिया जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप इनके कलरों को कॉम्बिनेशन को नहीं पहचान पाए तो वहां आपकी कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा बाइनोक्यूलर विजन क्या होता है, दोनों आंखों का एक साथ मिलकर काम करना और फोकस करना सही होना चाहिए, यानी दोनों आंखों का बिल्कुल सही होना जरूरी है, दोनों आंखों का फोकस एक साथ काम करना जरूरी है। नाइट विजन, रात में देखने की क्षमता सही होनी चाहिए, रतौंधी नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे ही शाम हुई 6 बजे के बाद अंधे हैं जी, तो ऐसा कुछ ना हो, रात में भी देखने की क्षमता एकदम सटीक हो, रतौंधी नहीं होनी चाहिए। फील्ड ऑफ विजन, आपकी आंखों का दृश्य क्षेत्र, साइड में देखने की क्षमता सामान्य होना चाहिए। ठीक है, साइड में देखने की जो क्षमता है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में ये होती हैं। दूसरा इसका सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य, जर्नल फिजिकल हेल्थ। एक तो हो गया आपका विजन आंखों के बारे में, एक हो गया सामान्य यानी कि जनरल फिजिशियन। तो सिर्फ आंख ही नहीं, उम्मीदवार को शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट होना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी निभा सके। कोई गंभीर बीमारी ना हो, उम्मीदवार को कोई ऐसी पुरानी या गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कार्य क्षमता में प्रभावित करे, जैसे अनियंत्रित मधुमेह, यानी कि आपको शुगर नहीं होना चाहिए, बड़े प्रो लेवल पे शुगर होता है। गंभीर हृदय रोग यानी हार्ट का पेशेंट ना हो, मुर्गी के दौरे ना पड़ते हो, पता पड़ी आपको काम दिया गया रेड लाइट का, येलो लाइट का, आपको मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो पता पड़ रही है रेड की रेड ही रह गई या येलो की येलो ही रह गई, ग्रीन की ग्रीन ही रह गई, ट्रेन ठुक गई। तो ऐसी कोई बीमारी ना हो। शारीरिक फिटनेस, बीपी, यूरिन टेस्ट, छाती का एक्सरे, ईसीजी जैसी सामान्य चीजों की जांच की जाती है। A2 की बात चल रही है भाई, सारी ये सारी जांच आपकी की जाती है। ईसीजी, छाती का एक्सरे, यूरिन टेस्ट और ब्लड प्रेशर, ये सब A2 स्टैंडर्ड में इससे नीचे होते हैं। बाकी स्टैंडर्ड A3 हो, B2 हो, B3 हो, C2, C3। विकलांगता, ऐसी कोई शारीरिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए जो स्टेशन मास्टर या गार्ड जैसे पदों के कर्तव्य को निभाने में बाधा बने। हर्निया, हाइड्रोसिल या बवासीर जैसी समस्याओं का ऑपरेशन हो चुका होना चाहिए। संक्षेप में, अगर आप रेलवे मास्टर या गार्ड बनना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा आपकी आंखें बहुत स्वस्थ हो, चश्मे का पावर ±2 डायोप्टर से कम हो और आपको कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल ना हो। A2 स्टैंडर्ड का मुख्य फोकस यही होता है। ठीक है, अब आगे ये आता है, अब 6/9 विजन होता क्या है, 6/6 विजन होता क्या है, 6/9 विजन क्या होता है। देखिए मेरे दोस्त, ये आप देखते होंगे इस तरह का आप लोगों के सामने आता है निकल के, क्या चीज, इस तरह का एक ग्राफ आपने देखा होगा। जब आप किसी आंखों के डॉक्टर के यहां जाओगे तो वो ऐसे करके दिखाता है, आपसे बोला लाइन पढ़ो, तो जब आप लाइन पढ़ते हो EDN HCA ऐसे करके, यहां पे आते कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। अगर 6/9 का मतलब क्या है, मैं आपको आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं। 6/6 का मतलब क्या है, मतलब अगर 9 मीटर दूर से, 9 मीटर से ये लास्ट लाइन पढ़ ली तो आप 6/6 में आ जाओगे। माना मेरी आंखें हैं थोड़ी कमजोर हैं, आप हैं, आपकी आंखें बहुत ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, भगवान की दुआ से बहुत अच्छी आंखें हैं, तो आपके सामने 9 मीटर की दूरी पर ये अक्षर लिखे हुए हैं, ये वाले DNMOBUC, ये लिखे हुए हैं आपके सामने 9 मीटर। अब आप उनको 9 मीटर की दूरी से अगर आप पढ़ पा रहे हो
तो मेरे दोस्त आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मुझे उसके लिए आगे आना पड़ रहा है। और कितनी आगे? जो आप 9 मीटर से पढ़ रहे थे, मैं वो 6 मीटर पे आके पढ़ पाया। ठीक है, आप बिना चश्मे के होगा, चश्मा इसमें नहीं लगेगा, आप जो है 9 मीटर की दूरी से अगर इसे पढ़ पा रहे हो तो आपका कलर विजन या आंखों का जो विजन है वो 6/6 है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मुझसे माना नहीं पढ़ी जा रही है लास्ट की लाइन, तो मैं इस लाइन को पढ़ने के लिए आगे गया और मैं 9 की बजाय 6 मीटर दूरी पे आया। जो सामने चार्ट था 9 मीटर की दूरी पे था, अब मैं आके 6 मीटर की दूरी पे खड़ा हो गया, मुझको दिखनी शुरू हो गई नीचे वाली लाइन, तो मेरा कलर विजन 6/9 हो गया। कलर विजन क्या हो गया? 6/9 हो गया। आप ऐसे एक उदाहरण और समझ सकते हैं, माना एक कार की नंबर प्लेट, आजकल जो HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो होती है, उस पे स्टैंडर्ड शब्द लिखे होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड साइज में। अगर आप उस नंबर प्लेट को 90 मीटर की दूरी से देख रहे हो और मुझे वो प्लेट का नंबर, मैंने आपके सामने गाड़ी खड़ी करी 90 मीटर दूर, मैंने कहा इसके नंबर बताओ क्या है, आपने मुझे नंबर बता दिया, तो आपका विजन 6/6 है, बिल्कुल सटीक। लेकिन मैं 90 मीटर से उस गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, तो मैं गाड़ी की तरफ थोड़ा सा बढ़ा और जब मैं 60 मीटर पे पहुंचा तो मुझे नंबर दिखना शुरू हुआ। ठीक है, तो मेरा विजन है 6/9। आप समझ गए 6/9 क्या होता है? ठीक है, 6/9 ये वाला, मतलब यहां आपको दिखना शुरू हो रहा है, ये वाला इतना बड़ा दिखना चाहिए, तब आप देख पाओगे। जिसकी आंख स्वस्थ है वो इतने छोटे पे देख पा रहा है, जिसकी आंख स्वस्थ नहीं है वो इतने बड़े पे देख पाएगा इसी लाइन को। तो समझ गए, 6/12 ये है, कुछ B2 या C2 वाले में 6/12 है, ये है 6/12। तो आप समझ गए होंगे कि 6/6 विजन क्या होता है। अगर आप 9 मीटर की दूरी से ये लाइन देख पाते हो, सिनेलिन चार्ट इसको हम बोलते हैं, सिनेलिन चार्ट, ये आपको आराम से मार्केट में भी मिलता है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो गूगल पे डाल के सिनेलिन चार्ट। आप इसकी सबसे छोटी वाली लाइन को अगर 9 मीटर से पढ़ पा रहे हो तो आपका विजन 6/6 है। लेकिन आपको सबसे छोटी लाइन पढ़ने के लिए अगर 6 मीटर पे जाना पड़ रहा है, दूरी 6 मीटर जाना पड़ रहा है, 9 की बजाय 6 मीटर, तो आपकी विजन 6/9 है। ठीक है, तो ये है मेरे दोस्त आपका विजन, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। अब एक होता है विजन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो विजन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को जो आपका सरकारी हॉस्पिटल होगा, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का सरकारी हॉस्पिटल होगा, आपको उसमें जाना पड़ेगा। वहां जो नेत्र चिकित्सक हैं यानी कि आई स्पेशलिस्ट, उनको बताना पड़ेगा कि मुझे विजन सर्टिफिकेट बनवाना है। वो आपके कुछ जांच करेंगे और वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे जो आपकी आंखों का असलियत में हाल होगा। कैसे बनेगा? बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर बोले तो आपको सरकारी अस्पताल में जाना है। ठीक है, और सरकारी अस्पताल बड़ा होना चाहिए। एक तो होते हैं गांवों में होते हैं, एक डॉक्टर साहब आ जाते हैं, एक कंपाउंडर साहब आ जाते हैं। आपको जाना है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसमें सभी सुविधाएं होती हैं। आप उसमें जाके जो आई स्पेशलिस्ट है, नेत्र रोग चिकित्सक जो हैं, जो आंखों के डॉक्टर हैं, उनके पास जाना है, सरकारी के पास। प्राइवेट चाहे MBBS हो, MD हो, उसका नहीं चलता, सरकारी के पास जाना है। आप उनको बताएंगे मुझे विजन सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपकी जरूरी जांच करेंगे, ऐसे ही चेक करवाएंगे, 9 मीटर दूर खड़ा करके बोलेंगे पढ़ के दिखाओ। आपने अगर सबसे नीचे की लाइन पढ़ दी तो आपका 6/6 विजन हो जाएगा। वर्णांधता यानी रतौंधी या बाइनोकुलर विजन, वो सब कुछ वहां चेक करके आपको जब विजन सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त आपको A2 स्टैंडर्ड, अब सारे स्टैंडर्ड इससे नीचे ही हैं, आप देख भी सकते हो। A2 स्टैंडर्ड समझ लो। अब मैं जैसे बात करूं आपसे कि भैया A3 क्या होता है, उसमें 6/9 चश्मे के साथ भी चल जाता है। A2 में विदाउट ग्लासेस होता है, चश्मे के बिना 6/9 हो चल जाएगा। मतलब 6/9 बहुत ज्यादा बुरी नजर नहीं है, 6/9 बहुत ठीक है अपनी जगह। ठीक है, पर ये उसमें काम नहीं करती आपके ALP में सटीक होनी चाहिए गई। ठीक है, डिस्टेंट विजन इसमें दूरी का 6/9 चश्मे के साथ हो या बिना चश्मे के चल जाएगा। नियर विजन, ये सारी कहानी आपको सेम ही है उसकी तरह। फिजिकली फिटनेस, डिस्टेंस इसमें 6/12 भी चल सकती है, किसमें? B2 में। C2 में 6/12 नील विद और विदाउट ग्लासेस, विद और विदाउट ग्लासेस भी आपकी चल सकती है। ठीक है, तो ये दोस्त आपको मेडिकल स्टैंडर्ड की थोड़ी सी मैंने जानकारी दी, कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। तो ये सारी कहानी आपने सुनी, बाकी ये आपका RW रेलवे एग्जाम चैनल है, आप इसके साथ जुड़े रहिए, ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्त अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत।